हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, मेरे कनक बिहारी सरकार, मेरे रामलला सरकार, मेरे गोविंद भगवान, माँ जगत जननी जगदम्बिके, माँ जानकी राधा रानी सरकार, श्री सिद्ध बड़े हनुमान जी महाराज, शंकर मोचन हनुमान जी महाराज, सभी संतों के चरणों में सादर प्रणाम। और हम सभी के जीवन में यह जो आनंद अमृत रस बरस रहा है, श्री रामचरित्र की मानस की चौपाइयों के माध्यम से, मेरे प्रभु के चरित्र के गुणगान के माध्यम से, और उनके जीवन में जो भी उन्होंने मर्यादा सिखाई है, उस पर एक बूंद भी है जो हम उस मार्ग पर चलने का प्रयास कर लेते हैं तो ये जीवन धन्य हो जाता है। प्रभु के चरणों की जो राह है वो पीछे पीछे उनके चलने की राह प्रशस्त कर देता है। ये चौपाइयाँ नित्य प्रति हमें पढ़नी चाहिए और श्री हनुमान चालीसा का पाठ हमें अवश्य करना चाहिए। आइए आज की इसी पावन यात्रा में से वही सुखती साधु सुचि, पावही सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण ग्राम। गुणात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुणों का बखान करते हैं। तो को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज जर मृग राऊ, हस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। कही सियल नहीं सकई सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई, करी प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुराग। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्व महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने भी सुख पाया है और सुख प्राप्त किया है। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई है महाराज। तदंतर प्रणाम करके
वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्मा कहते हुए कहते हैं कि यही वेद आए बिलो के बेनी सुमिरत सकल सुमंगल देनी मुदित नहाये केन शिव सेवा पूजी जथा विधि तीरथ देवा तब प्रभु बर द्वाज पही आए तब प्रभु भर द्वाज पही आए करत दंडवत मुनि बुरे लाए मुनि मन मोदन कछु कही जाई ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। इस प्रकार मेरे रघुनाथ जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया है, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है, मंगल प्रदान करने वाली है। और माँ गंगा का दर्शन तो पवित्र करता है इस मन को, और जहाँ पे त्रिवेणी हो, गंगा यमुना सरस्वती का संगम हो, वहाँ का दर्शन इन नेत्रों को यदि मिल जाए तो आपका भाग्य, आपका ये मन, आपका ये हृदय, आपका ये शरीर धन्य हो जाए प्रभु। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया है महाराज। इसी प्रकार से जब यह प्रसंग श्री रामचरितमानस में हम सभी के सम्मुख चल रहा है तो कल ही संतों की कृपा प्राप्त हुई। परम पूज्य हमारे गुरु भाई स्वामी आत्मानंद गिरी जी महाराज, जो संगम त्रिवेणी का स्नान करके कल ही पधारे थे, और उनके चरणों का स्पर्श करके ऐसे लगा कि जैसे माँ गंगा की गोद में मैं भी स्नान कर रहा हूँ, श्री हनुमान जी का दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ। यह कृपा है श्री हनुमान जी महाराज की। हम सभी इस यात्रा में विचरण कर रहे हैं, गोते लगा रहे हैं, और संत स्वयं आकर के प्रकट होकर के त्रिवेणी में स्नान करने के बाद अक्षय वट का दर्शन करके, श्री हनुमान जी का दर्शन करके आकर के हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह मन में श्री हनुमान जी की भक्ति है, श्री हनुमान चालीसा का पाठ है, और परम पूज्य सदगुरुदेव जी की कृपा है। जीवन में केवल एक भरोसा, एक विश्वास और एक ही आस, हे मेरे रघुनाथ, इसी तरह जीवन पर कृपा बनी रहे। इस प्रकार का जब अवसर जाने अनजाने प्राप्त हो जाता है तो मेरे रघुनाथ जी की कृपा का सुमिरन बारंबार होता है कि हे मेरे प्रभु, अपने चरणों से लगाए रखे, अपने चरणों की कृपा, संतों की कृपा इस जीवन पर बनाए रखे, क्योंकि कोई भी भरोसा नहीं है। इस प्रकार मेरे रघुनाथ जी स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु राम जी भरद्वाज जी के पास गए हैं। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया है महाराज। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। और क्या संत महात्मा ने कहा कि भरद्वाज जी के आश्रम में ही मेरा कल दिन में विश्राम रहा है, और उन्हीं भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम करते हुए पूरी यात्रा पूर्ण की है महाराज जी ने। तो कितना आनंद आता है जब ये प्रसंग हम सभी के सम्मुख प्रस्तुत होता है और साक्षात संतों का दर्शन, संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है जीवन में। तो रघुनाथ जी का जीवन में धन्य करना चाहिए, और धन्य करने वाले हम कौन होते हैं? ये तो कृपा है संतों की सेवा की, सत्कर्म की, और संतों के प्रेम की, सदगुरु जी महाराज की कृपा की। उन्हें दंडवत करते हुए ये मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो।
स्वयं बुला करके दर्शन देते हैं, कृपा करते हैं, जीवन धन्य करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की यह कृपा सत्कर्मों से, इन हाथों के द्वारा किए गए संत सेवा से ही प्राप्त हो सकता है महाराज। दीन असीस मुनि सबुर अति आनंद अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियान। मुनीश्वर भरद्वाज ने आशीर्वाद दिया है, संतों ने आशीर्वाद दिया है इस जीवन को और इस सत्कर्म को और श्री हनुमान जी के भरोसे को, सदगुरु के द्वारा दिखाए ये मार्ग को उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ है महाराज कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण सहित प्रभु रघुनाथ जी के दर्शन करा करके मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को ला करके आंखों के सम्मुख रख दिया महाराज। वो पवित्र पावन तीर्थ धाम त्रिवेणी संगम का साक्षात दर्शन करा करके जीवन धन्य हो गया है कल महाराज। संतों की कृपा इसी प्रकार से जीवन में प्राप्त होती है। आपकी कामनाएं, आपकी मनोकामनाएं बहुत रहती हैं, लेकिन जब अचानक कोई कृपा बरस जाए आपके जीवन में तो उसका आनंद नहीं कहा जा सकता महाराज। आगे क्या कहा कि कुशल प्रश्न करी आसन दीने, पूज प्रेम परि पूरन कीने, कंद मूल फल अंकुरनी के, दिए आनि मुनि मनहु अमी के। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए, भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। कुशल पूछ कर मुनिराज ने उनको आसन दिया है और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्टि कर दिया है कि फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला करके दिए हैं। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुण गुह सहित श्री रघुनाथ जी ने उन सुंदर मूल फलों का वो बड़ी रुचि के साथ वे पान किया है महाराज। थकावट दूर होने से रघुनाथ जी सुखी हो गए, आनंद में हो गए हैं। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे हैं। और हमें जब कभी भी किसी से भी कुछ कहना होता है और कहने से पूर्व हमारी इस बुद्धि को, हमारे इस मन को एक विचार जरूर करना चाहिए। ये शुभ अवसर उस बात को कहने का है अथवा नहीं है। मन में किसी के कुछ चल रहा है और मन कहीं और परेशान है, हम अपनी बात को जबरदस्ती अगर उस समय प्रकट करेंगे तो वो बात अगले को भाएगी नहीं महाराज। इसलिए समय का विचार बुद्धि के अनुसार अपनी वार्ता, अपनी वाणी को बोलना चाहिए किसी के सम्मुख। वही कहा जब मेरे रघुनाथ जी आनंद में आ गए, विश्राम कर लिए, थकावट दूर हो गई, तब महाराज कहने लगे, क्या कहा कि आनंद कितना है, आज सुफल तप तीरथ त्यागू, आज सुफल जप जोग विरागू, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम ही अव लोकत आजू, राम तुम ही अव लोकत आजू, लाभ अवधि सुख
अवध न दूजी तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा, अब करी कृपा देव बरएहु, निज पद सर सिज सहज सनेहु, निज पद सर सिज सहज सनेहु। और कुछ नहीं चाहिए, आपके स्नेह में, प्रेम में ही मैं डूबा रहूं। हे मेरे रघुनाथ जी, आपका दर्शन करके मैं धन्य हूँ और आपकी कृपा में आनंद प्राप्त करूं, यही चाहिए। क्योंकि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। जब ये जीवन संतुष्टि पर आ जाएगा, संतोष आ जाएगा हमारे जीवन में, माला करते करते, नाम जप करते करते, ये अवस्था अवश्य सभी को प्राप्त हो जाती है महाराज। कोई कठिन तप नहीं है, कोई कठिन मार्ग नहीं है, बस हमें इस मार्ग पे चलना होगा, नित्य प्रति रगड़ना होगा और सदगुरु के वचनों पर विश्वास करना होगा। और एक बात और कहना चाहूंगा कि आपके जीवन में जो शारीरिक रूप से जितने भी कष्ट है महाराज, दवाइयों का पान करना, डॉक्टरों के पास पैसा लुटाना और इस संसार में तरह तरह की बुद्धि से अपनी भावनाओं को संकट में डालना, उससे सभी से आप मुक्त हो जाते हैं। गुरु मंत्र और गुरु की शरण पा करके, संत सेवा में आकर के सभी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन महाराज ये जीवन बहुत कठिन है, ये राह बहुत ही कठिन है। संसार, समाज, परिवार इस राह पे चलने नहीं देता है। किसी को भी अपने हृदय के आनंद का बखान कितना भी करिए, कितना भी उसे इस मार्ग पे लाने का प्रयास करिए, लेकिन जब तक श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से श्री हनुमान जी की कृपा उसके जीवन पर नहीं होगी, मेरे रघुनाथ जी की कृपा नहीं होगी, तब तक वो सदगुरु की शरण, संत की सेवा नहीं प्राप्त कर सकता है जीवन में। यह इस जीवन का अनुभव है महाराज। कितनी भी प्रेरणा करिए किसी को भी, और वो सत्कर्म करता है, भाव बनाता है, पूजा करता है, पाठ करता है, सब कुछ करता है, लेकिन है क्या कि विश्वास अभी अधूरा है, विश्वास भरोसा अभी कमजोर है। और जब तक ये मजबूत नहीं होगा इस राह पे चलने के लिए, तब तक हनुमान जी आपकी मदद नहीं करेंगे, आपको आने नहीं देंगे। कि पहले आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया महाराज। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया, और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। हुआ कैसे? जब प्रभु के चरणों की सेवा मिली, उनका दर्शन मिला, और एक भरोसा हो जगह आनंद का। लाभ अवधे सुख अवधे न दूजी तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बरये। क्या नहीं चाहिए? अब कुछ नहीं चाहिए। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई हैं महाराज। अब कृपा करके ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो, और ये प्रेम सदा सदा के लिए बना रहे। कर्म वचन मन छाड़ चलो, जब लगे जनन तुम्हार, तब लगे सुख सपने वो नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वो सुख नहीं पा सकता है महाराज। ये
गति किसकी है, किसने कहा है? एक त्यागी तपस्वी संत ने कहा है अपने जीवन का अनुभव महाराज। हम सभी तो सूक्ष्म प्राणी हैं, बहुत ही क्या कहा जाए, कैसे प्राणी हैं हम सभी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जब प्रभाव प्रभु का होता है तो अवश्य प्रेरणा देनी चाहिए दूसरों को, क्योंकि ये आनंद कहीं समाज में नहीं मिलेगा, संसार में नहीं मिलेगा। ये संसार, ये आनंद हमें स्वतः अपने ही इस मन में मिलेगा, अपने ही इस परमात्मा में मिलेगा, अपने ही इस हृदय में मिलेगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।